सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर परमात्मा भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण नहीं माया, रविगुण धर्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तनगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतान उत्पत्ति बाय फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जा। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से वो ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अटके रहे यहां पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित स्तुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते हैं। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूं, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है,
ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते हैं जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे। मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद होगी। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम आ गया, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाहे है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला, देख यो बछड़ा झाड़ू चाब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे जाए पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी एक वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान में सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, बहुत ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग सिद्ध से दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तापे बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं, मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं।
एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री टक्कर मारा वो टक्कर, और उससे पहले आकाश में वो थी उसकी टूटी, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पर पटक दिया। एक बताते हैं महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का सूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपना कि इसको एक झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लग गया तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है, तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है जो थोड़ा, पहले हम छोटे से थे तो इतनों कहते अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, ना उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी ये कौन पाप लगे, यानी अपने फार्मूले हैं, पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया द्रोणाचार्य, तो बोला नहीं मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर नर तो जोर तो बोल दिया, और आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंजर कह गया, वो इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है, पर बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो, ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है, 100 की 100 साची है, पर मन मानने तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा करा जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी घास फूस के लकड़ी से, अब टीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए गए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर।
जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी का, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैलाकर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते। बकरे ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुणगा। उसने उद्देश्य यही है, मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस, अटपट फैंसी के कपड़े, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तो। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया। कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बुग्गी में जोड़े जाओगे रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रहे। दुआ 10 दर मद मैल मत बोरे, बोर ना दे धरे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से वो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो? माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार हो गया।
एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिया हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार, और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी हाथी छोटे जीव है, कोई मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो, मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर ते कति गए काम क्या। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म मत उसने दीदी सीधी की, उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिरफ्त सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े दी। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवालक नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते, एक बेटा देते, हे भगवान बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते, बेटा चाहिए बेटा। वो किस लिए उगलफहमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो तो गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र माँ बाप का अंतिम संस्कार कराए, यानी उसने फूका, फिर उसकी अस्थि डाल का, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती। उसको तो संतान वाला मना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है, कितनी मूर्खता का काल था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना, एक परंपरा बनाकर बैठ गए, वो एक लकीर गया फकीर बन गए। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे, तो नो चल पड़ा। महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा, फिर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला मंदबुद्धियों ने, जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरा न करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं। बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका।
तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों तो हम तो बरी से हो गए, क्यों भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता और बेटी करती है तो एक ओबडी का नहीं हो बेटा किसे काम का। कबीर साहब कहते हैं राम रटत कन्या बली साकर फलाना पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल डाल लटका रहा थन के साथ, व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा है। और वह बेटी अच्छी राम रटत कन्या बली साकट बलाना पूत। तो बच्चों ये जातम मार्ग है, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो बेटा ना होगा बेटी बेटी होगी तो यहां सृष्टि नहीं चलेगी, और बेटी बेटी होगी बेटा नहीं हुआ तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है इनको एक सामान्य बातें ना समझना, निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है तो उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं चाह ने भी तरसे बैठे बैठे। वो छोटा सोचा बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचा छोटा कह देगा। बड़े बेटे आख्या मत आंसू बुढ़ा में, और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को। एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं खुश होती है। आखिरी सांस तक यहां भी हमने देखा जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था। मां ने कहा बेटा वो सामान ला उठा के रोटी तैयार बनाऊंगा भोजन। बैठा बेटा ना लाऊं नो कौन खोया लावे। बेटी तो कह भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ के आन की थी। एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दी। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस गलत रीति रिवाज। बेटी तो 15, 16, 20 साल की मेहमान होती है आपकी। ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मोह न्यारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके साथ भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है। और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई न कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खोल के जाएंगे, कति साफ दिखाई देंगे, इसमें कोई मानो तो ना मान। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो। कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका। लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल में गधे बना रखे हैं। जितना कष्ट में रहे और वजन लद्या रहे तो हम सीधे चला, और कम हो जाता मानने को। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने वो सबर हुआ जैसे
कुछ दूसरे देखो बिना भगत थे उनके पड़ोस में, जो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन, उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी